जरूर। वैसे तो अगर हम अपने भाव बताएं तो हमें ये लगता है कि हरदौल चरित्र पूजनीय पटेरिया जी के लिए बना था और पूजनीय पटेरिया जी हरदौल चरित्र के लिए बने थे। हमारा अपना अनुभव कहता है, क्योंकि वो जो हरदौल चरित्र उनकी आवाज में गब गया और बज गया, वो शायद किसी की आवाज में अब नहीं बजेगा गबेगा। लेकिन फिर भी आप लोग, हम तो अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझते हैं कि उनका लंबा सानिध्य हमें मिला और आप लोग हमसे इच्छा रखते हैं, ये हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है। निश्चित है कि पूर्व जन्म में हमने कोई बहुत अच्छे काम किए होंगे। हरदौल ओरछा आप सबने सुना भी होगा और देखा भी होगा। थोड़ी थोड़ी कुछ शॉर्ट में हम बताएं उनके बारे में। अरे दुनिया में विख्यात है सुनो ओरछा धाम, ओ बुंदेली धरती जहां बुंदेलन को धाम। सदी 16वीं में हुए वीर सिंह जो देव और राज और 6 में करे लगा राम से नेव। 3 ब्याह राजा करे थे 11 सुकुमार, और बड़ी मालकिन से हुए कुंजा और जुझार। और छोटी की कोख में पली बुंदेलन बाल। 1609 में हुए बुंदेला हरदौल। हरदौल जो पैदा हुए और सिर्फ 2 बातों पे मर के भी अमर हैं हरदौल जी। वो 2 बातें कौन सी हैं? अरे भैया की मर्यादा राखी और राखो कुल को पानी। सो धरती पे हरदौल लला की नैया कोनो कानी। धरती पे हरदौल लला की नैया कोनो सानी। ओ जो धरती पे हरदौल लला की नैया कोनो हरदौल जू की कोई सानी नहीं है, दूसरा कोई नाम नहीं आया इतिहास में हरदौल जू के अलावा। अरे संबत 1665 में घड़ी एक शुभ आई, और नगर ओरछा में महलन के द्वारे बजी बधाई। विधि की लीला को का जाने ऐसी विपदा छाई, कहते लाला ने जन्म लए ओते रानी स्वर्ग सिधाई। यानी कि हरदौल जू की माँ साहब का स्वर्गवास हो गया। जब हरदौल जू पैदा भय, हरदौल की माँ साहब स्वर्ग सिधार गई। अरे ते लाला ने जन्म लए ओते रानी स्वर्ग सिधाई। गोद मिली ना दूध मिलो, बस बंस बैल जा चल गई। जब हरदौल जू की माँ साहब स्वर्ग सिधारी तो उनकी जो बड़े भाई की पत्नी थी चंपावती, अरे भैया बड़े जुझार सिंह की पत्नी चंपावती थी, और दूध पिला हरदौल पाल दे विधि ने ए लिखी। माँ की गोद मिली ना लेकिन ममता ऐसी मिल गई, कि दिन दूनी और रात चौगनी बंस बेल जा चल गई। अरे माँ बेटा को प्रेम देख के चकित भई जा पानी।
जब चंपावती की गोदी और दूध हरदौल खा मिलो, बस एक बच्चा खक्का चाने, एक गोदी और पीवे के लाने दूध। चंपावती ने गोद दई दूध दो, तो खेलत हंसत उठत बैठत लग गए भाभी के अंगे, और धीरे धीरे बड़े भये हरदौल समय के संग। वो कितने बड़े भये? भाभी ने देखो लाला अब 22 को होगा है, सो सुंदर सो परिवार ढूंढ के तुरंत ब्याह कर दो। वो लड़का इतना होनहार, अरे 22 बरस की उम्र में लाला जीती 7 लड़ाई, और चंपत राय रहे रणसंगी कभू करीना। चंपत राय महाराजा छत्रसाल के पिताजी युद्ध कला कौशल में हरदौल का बहुत सहयोग करते। और जब इतने होनहार बालक को लोगों ने देखा कि ये तो 22 वर्ष की उम्र में बड़ा कमाल किए हैं, तो मुगल उस समय सोचते थे कि ये शासन हमें मिल जाए, तो मुगलों ने एक चाल चली। मुगलों की ऐसी सोच थी, अरे ओते मुगल चाहत ते कब दो भैयन खा लरवावे, और पे दो ही लर मरे और छाराज अपन पा जावे। और ऐसा मुगल कर भी पाए। अरे फोर फार राजा जो झार खा संग मिला ला अपने, और लालच दिखा दिखा के उनके बड़े बना दे सपने। और फूटन इतनी खराब चीज है, अरे फूट पर से मिट गई थी लंका कैसी राजधानी, हाँ लंका कैसी राजधानी। धरती पे हरदौल लला की नैया, ये जो धरती पे हरदौल लला की नैया को नौसा। मुगल ऐसा चाहते कि दो भैयन का लड़ाई करवा देवे और जो ओरछा को राज हमें मिल जावे। तो मुगलन ने एक चाल चली। मुगलन ने सोची कि बड़े भैया जुझार सिंह हैं, वे थोड़ी कच्चे कानन के हैं, उनका अगर फोरो जाए तो काम बन जाए। मुगलन ने एक चाल चली, अरे नृपत जुझार लौट रहे थे बंगाल लड़ाई लड़के, और मुगलन को एक दूत हिदायत खा बोलो है जल। दूध एक गौ मुगलन को, बोलो राजा साहब, अरे तुम तो नाए माए डोलत हो, तुम्हें खबर कछु है ना, के महलन भीतर गुल खिल रहे हैं, बोलो पापी बेन। वो जब चुगलने गई कि आपके महलन के भीतर गुल खिल रहे हैं, तो उनका बहुत गुस्सा आई राजा साहब का। राजा साहब बोले कैसी बात कर रहे हैं आप, कछु सबूत है कि हमारे और हमारी पत्नी के और हरदौल के बीच में कछु गड़बड़ है। चुगलखोर बोलो बिल्कुल। चुगलखोर बोलो कि ना मानो तो महलन में तुम जइयो चुप्पी साधे, जो कटार रानी खा दई हरदौल कमर में। वो जब राजा साहब महल में पहुंचे, कटार देख के आग बबूला हो गए। बोले महाराज अपनी रानी से, अरे बोले रानी सुनो तुम्हें हरदौल बहुत है प्यारा, और साची साची हमें बता दो कि ऊको आए तुम्हारा। गुस्सा में जुझार सिंह बोले कि दाग लगा दो तुमने कुल में, तुम कैसी महारानी, ओ जो तुम कैसी महारानी। धरती पे हरदौल लला की नैया, धरती पे हरदौल लला की नैया को।
चंपावती बोली कि राजा साहब, इतने दिन में आपने कभू नहीं पूछी कि हरदौल हमाओ को आए, आज कैसे आपका जरूरत पड़ गई जब पूछवे की कि ऊ को आए तुम्हारो। रानी बोली कैसे पूछत हो राजन के ऊ को आए तुम्हारो, इच्छाती ऊपर पारो लड़का प्राणन से। कह रहे जब वो बचपन से हमारी छाती पे चढ़ के दूध पियत रहो, आप हमारे बगल में रह आए, तब आपने कहो नहीं पूछी, आज का जरूरत पड़ गई पूछवे की। राजा साहब बोले हमें बिल्कुल कछु नहीं सुनने, आप एक काम करो कि जितनो भोजन बनो धरो है उमें जहर मिलाओ, और वही जहर के भोजन अपने हाथन गए। रानी बहुत चौंक गई, बोली कि अब अगर हम ऐसा करते हैं तो पुत्र समान देवर चला जाएगा दुनिया से, और अगर ऐसा नहीं करते तो पतिव्रत धर्म का पालन नहीं होता। बहुत घबरानी, कह रही कुल में दाग लगे ना प्रीतम चंपावती है जोलो, और ऐसी बात करो ना राजन बोल समर के बोल। राजा साहब बोले हमें बिल्कुल नहीं सुनने, आप तो जहर मिलाओ और भोजन सीधे हरदौल का खवा दो। तो बोली सुनी लगी गोली सी गिरिधरन महारानी, हाँ हाँ गिरिधरन महारानी, धरती पे हरदौल लला की नैया, धरती पे हरदौल लला की नैया। बड़े धर्म संकट में महारानी चंपावती ने पूरे भोजन में जहर मिलाओ, एक बहुत बड़ा थार सजाओ, और जैसे ही हरदौल शिकार करके आए तो दूर जोर से चिल्लाने भाभी माँ भूख लगी है। तो रोज की तरह रानी ने महलन में भोजन नहीं दिए, थाल उठाया, देवर का हाथ पकड़ा, बोली आज भोजन रामलला मंदिर के आंगन में देंगे हम, यहाँ नहीं देंगे। देवर ने बहुत पूछी भाभी माँ बात का है। भाभी बोली अरे हाथ पकड़ के ले गई मंदिर के आंगन पे ठारो, बोली भोजन खाना करियो तुम्हें लाला कौन। कह रही बेटा इसको मत खाना, हमने केवल भैया की आज्ञा से इसमें जहर मिलाया, हमारा बिल्कुल मन नहीं है कि आप खाओ। हरदौल बोले भाभी माँ कैसी बात आप कर रही हैं। अरे एक तो तोरे हाथ को भोजन दूजे छत्री हम हैं, और तीजे राम लला के सामू विष अमृत के सम। और फिर बोले भाभी माँ ये हरदौल की तो एक एक सांस आपकी दई है, अगर आप बचपन में हमें दूध न पिलाती तो आज हरदौल हरदौल नहीं होते, अगर इतनों से काम हमें आपको दाग मिटावे करने पड़ रहा तो कोनो बड़ी बात नहीं। बोली कि ना खाओ बेटा, लेकिन हरदौल बोले नहीं। अरे गंगा के समान भाभी को दूध पियो है हमने, और 100 बार जन्म ले मर भी समझो का है तुमने। हट की मानी नहीं काऊ की मर के बोची गौ है, और बाको वीर बुंदेलाऊ हंस हेर जहर पी। चारों तरफ देखा, एक कटोरे से जहर उठाया, भाभी माँ की तरफ देखा, मुस्काया, बाको वीर बुंदेला ऊ हंस हेर जहर पी गौ। बुरा मन करके नहीं, क्योंकि भाभी माँ के दामन में जो दाग लगा है वो तो मिटाना है ना, इसलिए। और पल में